अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पीएसएल में जो दूसरा मुकाबला हुआ वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स का हुआ था एंड जिसको मुल्तान सुल्तान ने विन कर लिया एंड लाहौर कलंदर्स को एक और डिफीट का सामना करना पड़ा आज। और बहुत ही ज़्यादा खैर अब उनके लिए मसाइल बढ़ गए हैं बिकॉज एज आई सेड कि भाई मतलब पीएसएल में अलाइव रहने के लिए मज़ीद है कि अब जो डिफीट्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती लाहौर कलंदर्स एंड दे आर डिफेंडिंग चैम्पियंस, सो उनको प्रूव भी खैर करना चाहिए। एंड खैर हमने भी कल भी बात की थी कि दे आर क्लियरली स्ट्रगलिंग इन द एब्सेंस ऑफ राशिद खान एंड जो हमारे शाहिन शाह अफरीदी हैं एंड हारिस रऊफ हैं। ज़मान खान भी इतने ज़्यादा कुछ फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, या मे भी उनको दोनों मतलब शाहीन एंड हारिस की तरफ से भी इतनी सपोर्ट नहीं मिली, दैट्स वाई वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह सक रहे। बट है कि ज़मान ने खैर आज तो अच्छी बॉलिंग की, शाहीन ने भी आज अच्छी बॉलिंग की है। फर्स्ट ओवर तो उन्होंने मेडन कराया एंड सेकंड ओवर में ही स्ट्राइक्स एंड इसके बाद भी जो उन्होंने है कि आउट किया था, आई थिंक किसको उन्होंने आउट किया था, वो भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग डिलीवरी थी जो उन्होंने अपने थर्ड या फोर्थ ओवर में आउट किया था, डेविड विली को आउट किया था यार। एंड है कि लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स अब मैच में आ जाएगी, बट इफ्ती मेनिया वाज माइंड ब्लोइंग ओवर देयर बिकॉज ही फिनिश द गेम इन द स्टाइल एंड 19th ओवर में ही उन्होंने गेम फिनिश कर दिया। एंड आई डोंट नो क्यों है कि हारिस रऊफ खैर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो जा रहे थे, बट स्टैट्स के भी कुछ बात होती है कि भाई हारिस रऊफ ने सबसे ज़्यादा बार आउट किया है इफ्तिखार अहमद को एंड 19th ओवर जो है कि उन्होंने करवाया जिस बॉलर से, उन्होंने आज तक 19th ओवर नहीं कराया है पीएसएल में। सो मतलब क्यों डेविड रीस से आई थिंक कराया था, तो क्यों है कि शाइन ने है कि डेविड रीस को 19th ओवर दिया? क्या उनको भी हारिस के ऊपर से एतमाद उनका ख़त्म हो गया है क्या? क्योंकि हारिस के 2 ओवर्स बाकी थे, बट स्टिल उन्होंने 19th ओवर भी है कि हारिस को नहीं दिया। तो क्या वो थर्ड मतलब है कि सॉरी 20th ओवर देना चाह रहे थे हारिस रऊफ को? आई डोंट नो खैर क्या उनका माइंड में चल रहा था। इसके अलावा कैप्टनसी अगर हम बात करें तो वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, फील्डिंग भी अच्छी नहीं हो रही कैप्टनसी के हवाले से, और है कि बैटिंग ऑर्डर्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा है कि शफल किया गया है, बहुत ही अननेसेसरी और अजीब शॉकिंग शफल किए गए हैं। आज बाय द वे फ़खर ज़मान ने कुछ परफॉर्मेंसेस दी, बट अगेन फ़खर ज़मान को भी एक चांस मिला। एक तो पता नहीं क्यों फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स इस बार इतने अच्छे नहीं लग रहे मुझे तो पीएसएल में, एंड तमाम के तमाम वही प्लेयर्स मिस फील्ड्स कर रहे हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं या करने वाले हैं, मतलब करेंगे आगे भी इन अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। वो तमाम प्लेयर्स हैं, और मैं तो खैर यही देख रही हूँ कि जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो भी है कि बहुत ज़्यादा मिसफील्ड्स कर रहे हैं, जिसमें रॉबिन पॉवेल का नाम शामिल है। लास्ट मैच में उन्होंने भी एक कैच ड्रॉप किया था, क्रूशल कैच ड्रॉप था, और इसके अलावा फील्डिंग भी इतनी ज़्यादा ऑन स्पॉट नहीं हो रही। आई डोंट नो क्या हो गया है पीएसएल में, फील्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही। आज भी खैर मोहम्मद रिजवान से कैच ड्रॉप हुआ फ़खर ज़मान का, एंड इसके बाद फ़खर ज़मान ने कुछ 40+ रन बनाए हैं एंड अच्छी बात है चलो फ़खर के कॉन्फिडेंस के लिए भी, बट स्टिल वही बात है कि फ़खर को एक चांस मिला तो ही स्कोर 41 एंड वानिद हसन ने खैर 54 रन की बारी खेली। दैट्स वाई है कि लाहौर कलंदर्स 166 के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंची विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, बट इफ्ती मेनिया के सामने ये बहुत ज़्यादा कम थे बिकॉज एज अ सेट के भाई 19th ओवर में उन्होंने एंड कर दिया। इससे पहले रिजवान खड़े रहे, रिजवान स्टूड देयर एंड ही स्कोर्ड 82 ऑफ 59, 130 ओवर के है कि उनका स्ट्राइक रेट था, मतलब क्लोज टू 130 था उनका स्ट्राइक रेट, विच वॉज गुड। ऑब्वियसली है कि इतनी बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा टारगेट भी उनको अचीव नहीं करना था, 167 इज़ जस्ट गेटेबल नाउ डेज इन T20 क्रिकेट। और है कि वाइल बॉलिंग मतलब है कि वाइल बैटिंग सेकेंड थोड़ा सा ईजी भी है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू का फैक्टर भी थोड़ा सा रहता है। अभी खैर इतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, बट स्टिल ड्यू का फैक्टर भी रहता है। दैट्स वाई है कि बैटिंग सेकंड थोड़ी सी इजी हो जाती है, निस्बतन इजी हो जाती है। और बॉलिंग की अगर बात करें तो भाई जो हमारे मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग चल रही है एंड मोहम्मद अली इज़ डूइंग गुड। अब्बास आफरीदी के बहुत ही ज़्यादा है कि वो अच्छी है कि बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा है कि हमारे जो रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इफ्ती मेनिया फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, एंड है कि हारिस आज अगेन विकेटलेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन्स भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कि उन्होंने रन्स कंसीड कर दिए हैं अब तक पीएसएल में। सो
अब पता नहीं क्या लाहौर कलंदर्स की क्या स्ट्रेटजी होगी। एंड शाहीन ने खैर आज अच्छी बॉलिंग की, एज आई सेड जमान ने भी अच्छी बॉलिंग की है। सिकंदर रजा भी है कि एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस नहीं दे सक रहे हैं, फील्डिंग स्टैंडर्ड्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एंड अब्दुल्ला शफीक को क्यों नंबर 6 पे भेजा गया, ये मुझे नहीं खैर समझ आई। साहिबजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, बट आपकी एक कामयाब जोड़ी रही है पिछले 2 सालों से, अब्दुल्ला एंड फ़खर जमान की, तो आपने अव्वल तो उनको तोड़ा, तो फिर आपको 1 डाउन पे अब्दुल्ला को भेजना चाहिए था। लास्ट मैच में आई डोंट नो एग्जैक्टली किसको उन्होंने 1 डाउन पे भेजा था, बट जहाँ तक मुझे याद है लास्ट मैच में भी 1 डाउन पे अब्दुल्ला शफीक नहीं थे। सो अब्दुल्ला शफीक की सलाहियतों पे आपको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ आई थिंक आफ्टर बाबर आजम उनकी बैटिंग बहुत ही ज़्यादा, या उनके शॉट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ उनके शॉट्स को। ऑल तो अभी तक वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर सके हैं जितने ज़्यादा उनमें टैलेंट है, बट स्टिल इतना भी खैर कोई बुरे दिन उनके नहीं आ गए कि आप नंबर 6 पे अब्दुल्ला शफीक को बीइंग एन ओपनर आप बैटिंग के लिए भेज रहे हो। और क्या रीज़न था, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीज़न था, क्यों है कि उन्होंने मतलब इतना लेट भेजा अब्दुल्ला शफीक को। एंड वही बात है कि आई थिंक कुछ लास्ट ओवर ही बचा था, कुछ 6-7 बॉल्स बची थी, तो इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे आपके अब्दुल्ला शफीक से, जबकि अब्दुल्ला शफीक को अगर आप टॉप ऑर्डर में अगर चांस दो, सो ही कैन डिलीवर, ही हैड डिलीवर इन प्रीवियस एडिशंस फॉर लाहौर कलंदर्स, एंड ही विल डिलीवर। अगर आप अभी भी, अगर आपको साहिबजादा को खिलाना ही है, आपको ओपनर उसको खिलाना है, तो 1 डाउन शुड बी अब्दुल्ला शफीक, एंड 1 डाउन पे आपको डिलीवर करके देगा। ही हैज़ परफॉर्म रियली वेल इन इंटरनेशनल लेवल, और अभी भी वो करके दे सकता है। आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्यों उसको नंबर 6 पे आज भेजा गया। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी, पता नहीं क्यों अननेसेसरी इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं जो खुद उनके लिए हक में ही बेहतर नहीं साबित हो रहे हैं। और खैर चलो आज एक पॉजिटिव हम ये लेते हैं लाहौर की हार के बावजूद भी कि शाहीन डिड वेल, जमान खान डिड वेल, फ़खर जमान डिड वेल, एंड जहांदाद भी खैर एक अच्छी फाइंड है अगर नॉर्मली हम बात करें तो। आज भी खैर अच्छे कुछ उन्होंने 6 वगैरह हिट किए, देन है कि अनलकी रन आउट उनका भी हो गया, बट है कि ओवरऑल अगर बात करें तो जहांदाद भी एक अच्छा टैलेंट है, एक ऑलराउंडर है, एंड पाकिस्तान बैडली नीड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नाउ डेज। बट आई एम नॉट सेइंग कि फॉरन से पेशतर उसको है कि पाकिस्तान की टीम में डाल दो, बट या उसको देखना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए, उसको है कि उसके ऊपर काम करना चाहिए, देन है कि आप उसको पाकिस्तान की टीम में ला सकते हो। सो आई थिंक लाहौर कलंदर्स को अब है कि कुछ अपने स्क्वाड में चेंजेस करनी पड़ेंगी, और है कि आई थिंक कि हारिस रऊफ को तो थोड़ा सा अगर एक आधे मैच में रेस्ट दे दें, सो वेल एंड गुड। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स के साथ क्या ऐसा मसला हो गया है कि भाई व्हाई दे आर struggling in in PSL, डिस्पाइट ऑफ दे हैव मतलब जो पाकिस्तान का पेस अटैक है वही उनका पेस अटैक है। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।